सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत डेंजरस टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एसोफेजियल कार्सिनोमा। क्या है यह डेंजर, इसलिए बात करते हैं। कार्सिनोमा एक कैंसर का टाइप है जो एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर होता है, उसको हम लोग कार्सिनोमा बोलते हैं। और यही अगर कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस में होता है तो हम लोग इसको सार्कोमा कहते हैं। खैर, ओसोफेगस कार्सिनोमा क्या है, बात करते हैं। देखिए, ओसोफेगस के बारे में जानते हैं कि ओसोफेगस डाइजेस्टिव सिस्टम्स का एक फर्स्ट पार्ट जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। यह ओसोफेगस फैरिंक्स से लेकर, माउथ के फैरिंक्स से लेकर के और स्टमक तक फूड को लेकर आता है। इसका मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। ये जो एसोफेगस होती है, यह एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, ये फैरिंक्स से लेकर के और स्टमक तक रहता है। यहाँ पर ओसोफेगस और ये तो हो गया आपका स्टमक। हम लोग बात सिर्फ स्टमक का कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है ना, ओसोफेगस में अपर ओसोफेजियल स्फिंक्टर होती है यहाँ पे, और यहाँ पर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। यहाँ पे अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर और यहाँ पे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। चलिए, तो ये जो रास्ता है, जब खाना निगलते हैं हम तो गलनेट में पहले भोजन आता है। गलनेट के बाद अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर ओपन होती है जो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, और ये जब फूड यहाँ पे आता है इसको बोलते हैं LES, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं। और यहाँ से फूड जो होता है वो चला आता है कहाँ पे, स्टमक में। यह एक नॉर्मल फिनोमेना है जो एसोफेगस का होता है, और फिर यह फूड स्टमक के बाद ड्यूओडेनम में चला जाता है। तो ये जो एसोफेगस जो देख रहे हैं हम, इस एसोफेगस में जो अंदर का जो लाइनिंग होता है ना, ये बना होता है स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू का, और इसके बाद होता है म्यूकोसा सेल, और म्यूकोसा के बाद होता है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस के बाद होता है फिर एडवेंटिशिया लेयर। तो ये 4 लेयर जो होता है बना होता है क्या, ओसोफेगस में। तो इस तरह से क्या है, ओसोफेगस का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर अपना जो फंक्शन है इसका होते रहता है। लेकिन इस ओसोफेगस में, इस अंदर वाले टिश्यू में जब कैंसर हो जाता है, कैंसर कैसे, अनकंट्रोल, एक्स्ट्रा, इमेच्योर, पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल, इमेच्योर सेल, ग्रोथ इन सेल इन एसोफेगस नोन एज एसोफेजियल कैंसर। यहाँ पर मोस्ट कॉमन इन स्क्वामस लाइनिंग, यहाँ पे कैंसर सबसे कॉमन होता है, और यहाँ पे होती है, इसको बोलते हैं कार्सिनोमा बोलते हैं। अब ये कैंसर जो होता है, यहाँ तो थोड़ा डिफिनेशन समझ में आ गया। ये कैंसर 2 तरह का होता है यहाँ पे, कार्सिनोमा। एक होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, और एक होता है एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। ठीक है, यानी ओसोफेगस में 2 कैंसर, स्क्वामस सेल का कैंसर और एडिनोकार्सिनोमा कैंसर। देखिए, हम क्या बोले थे अभी कि नॉर्मल यहाँ पर जो सेल होती है स्क्वामस सेल होता है, लेकिन ये एडिनोकार्सिनोमा कैसे हो गया? तो इसका मतलब एडिनोकार्सिनोमा पहले क्या हुआ होगा, जरूर कहीं ना कहीं इसमें पहले चेंज हुआ होगा स्क्वामस सेल में, और स्क्वामस सेल पहले मेटाप्लासिया बना होगा और तब जाके कैंसर में चेंज हुआ होगा। ऐसा ही होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। क्या होता है कि कोई भी कैंसर एजेंट, जो भी कार्सिनोजेन होता है ना, जो भी कार्सिनोजेन है, वो कार्सिनोजेन डायरेक्ट इसको एक्टिवेट किया होगा, किसमें, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि पहले क्या हुआ होगा, पहले किसी दूसरे कारण से चेंज हुआ होगा ग्लैंड में। एडिनो का मतलब ग्लैंड, एडिनो मतलब ग्लैंड, यानी कि पहले स्क्वामस था और स्क्वामस सेल कन्वर्ट किया क्या चीज में, कॉलुमनर में। अब कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू बनने के बाद कॉलुमनर एपिथेलियल ग्लैंड बना दिया, और इसके बाद ये क्या चीज में कन्वर्ट कर गया, एडिनो कार्सिनोमा में। तो देखिए, 2 तरह का कैंसर होता है इसमें।
तो इसका मतलब ये जो कैंसर होगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि ओसोफेगस के अपर पार्ट में होता है कॉमन, एडिनोकार्सिनोमा लोअर पार्ट में होता है कॉमन, याद रखना होगा। तो पहली बात है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का मतलब जो है स्क्वामस सेल में होती है। एडिनोकार्सिनोमा का मतलब पहले हुआ स्क्वामस चेंज हुआ होगा पहले कॉलमनर में और तब जाके चेंज हुआ होगा ये कैंसर में। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ओसोफेगस के अपर पार्ट में होता है और एडिनोकार्सिनोमा ओसोफेगस के लोअर पार्ट में होता है। चलिए ये बात भी समझ आ गया। अब मेन पॉइंट अब समझना है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का कारण क्या है? बाहरी एजेंट, यानी कोई एजेंट जो बाहर से एक्सपोज करेगा ना तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, और कोई एजेंट जब अंदर से एक्सपोज करता है तो एडिनोकार्सिनोमा होता है। तो अगर बाहर का एजेंट एक्सपोज करता है, जैसे एग्जांपल में स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी डाइट, सैंड या फिर टोबैको, पान मसाला, ये सब जो होता है बहुत लोग की माउथ में पान मसाला रखते हैं और उसको निगल जाते हैं, या फिर टोबैको रखते हैं निगलते हैं। तो वैसा एजेंट जो बाहर से एक्सपोज करता है तो ये सब क्या होता है, ये सब क्या करते, इससे प्रोड्यूस करेगा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। दूसरा एडिनोकार्सिनोमा, ये कैसे होती है? जब स्टमक में एसिड रिफ्लक्स होती है तो बाय जीईआरडी जब होगा ना, जीईआरडी, तो जीईआरडी से कौन सा कैंसर होती है? एडिनोकार्सिनोमा। क्योंकि बार बार एसिड रिफ्लक्स होने के कारण स्क्वामस सेल किसमें कन्वर्ट होते रहेगी? बार बार कन्वर्ट होते रहेगा कॉलमनर में, इसी को मेटाप्लासिया बोलते हैं। और यही कंटिन्यू होते रहेगा तो एक दिन ऐसा होगा कि सेल का ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगी? कैंसर। और इसमें क्या हुआ था स्क्वामस सेल में कि जो भी एजेंट थे वह एजेंट डायरेक्ट सेल को स्टिमुलेट किया और सेल को स्टिमुलेट कर कैंसर में चेंज कर दिया। तो इसलिए दो तरह का कैंसर हो गया, एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, एक हो गया एडिनोकार्सिनोमा ऑफ एसोफेगस। चलिए इटियोलॉजी समझ में आ गया। अब बात करते हैं सिम्टम पे। अगर ऐसा मरीज होगा तो इसका सिम्टम क्या होगा? देखिए सबसे पहला, जब कैंसर चाहे स्क्वामस सेल का होगा या कैंसर कॉलमनर का होगा, दोनों में सिम्टम एक ही जैसा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि एक का साइड ऊपर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का और एडिनोकार्सिनोमा का साइड लोअर है। अब यहाँ पे बना तो अब क्या हुआ अगली कहानी कि सिम्टम क्या होगा इसमें कि ये रास्ते ब्लॉक कर जाएगा, कंप्लीट पाथ ब्लॉक, पेशेंट खा ही नहीं पाएगा कुछ भी, रिगर्जिटेशन होगा, इसको डिस्फेजिया होगा, ओडिनोफेजिया होगा पेशेंट को, डिस्फेजिया, फैगोफोबिया, खा नहीं पाएगा वो, दर्द भी करेगा, खाना खाएगा तो दर्द भी करेगा उसको, और हार्ट बर्न, बार बार क्या होगा, हीट रहेगा उसको, हिकअप होगा, और मास जब बढ़ जाएगा ना तो उस केस में ट्रैकिया कंप्रेस करेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, चेस्ट पेन होगा, रेट्रोस्टर्नल पेन होगी, और जो जिफाइड प्रोसेस है थोड़ा एलिवेट कर जाएगी। जब टच करके देखेंगे एपिगैस्ट्रियम में वहां पे टेंडरनेस होगी, पाल्पेशन भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन, इसको वोमिटिंग होगा, ब्लड का वोमिटिंग होगा, हिमेटेमेसिस, खून का वोमिटिंग होगी बार बार। दूसरा, कुछ खाएगा नहीं तो वेट लॉस होगा, एनर्जी लॉस होगा, इसका वीकनेस होगी, और मेटास्टेसिस होगा, कैंसर फैलेगा यहाँ से, कैंसर फैल करके या तो माउथ की तरफ जाएगा या लोअर में स्टोमक की तरफ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन, हम इसको कैसे पता लगाएंगे? देखिए इंडोस्कोपी है, सबसे अच्छा है इंडोस्कोपी से। दूसरा इंडोस्कोपी बायोप्सी है। देखिए इंडोस्कोपी बायोप्सी में मिल जाएगा, हमें क्या मिलेगा? अगर बाय द वे फ्लैट सेल मिलेगा, फ्लैट सेल, सपोज दैट अगर फ्लैट सेल है, फ्लैट मतलब क्या? तो फ्लैट अगर मिल रहा है तो क्या बोलेंगे? फ्लैट है तो इसका मतलब स्क्वामस है, और अगर इस तरह से है तो क्या बोलेंगे? एडिनोकार्सिनोमा है। देखिए दोनों में अंतर है। तो अगर बाय द वे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अगर आ रही है, फ्लैट सेल है तो इसका मतलब स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, और कॉलमनर सेल इसका मतलब एडिनोकार्सिनोमा है। मरीज को बोल देंगे कि भैया स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, इसका मतलब कि हैबिट के कारण हुई है। अगर मान लीजिए इसके वजह से अगर एडिनोकार्सिनोमा तो बोल देंगे कि आपका एसिड रिफ्लक्स हुई है। देखिए इतना बहुत अच्छा पहचान है। ये जो होती है इंडोस्कोपी बायोप्सी से क्लियर पता चल जाता है कि इसको कैंसर हुआ किस चीज से है। पेशेंट से पूछ लेंगे, बोल लेंगे तो पता चल जाएगा हमसे। तो इस जो होता है ये इन्वेस्टिगेशन हो गई। बाकी कैंसर मार्कर टेस्ट है वो करके देख लेते हैं, 80% कंफर्म करती है कैंसर मार्कर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट का सीटी स्कैन कराते हैं। तो चेस्ट सीटी में हम लोग मिल जाएगी, उसमें क्या मिल जाएगी? कैंसर सेल मिल जाएगी, उसमें ट्यूमर मिल जाएगा एसोफेगस का। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट।
इसके ट्रीटमेंट क्या करते हैं? सबसे पहला सर्जरी से रिमूव कर देंगे, है ना। जो भी कैंसर होगी उसको सर्जरी से रिमूव करेंगे। कब करेंगे? जब मेटास्टेसिस नहीं होता है तब। दूसरा ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी। केमोथेरेपी जो कैंसर होती है उसकी जांच हम लोग मेडिसिन दे करके, और जो प्रोलिफरेशन हो रही है एक्स्ट्रा उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट के रूप में क्या करते हैं? सबसे पहला गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं। गैस्ट्रोस्टोमी किसको बोलते हैं? कि एक जो होता है अब नॉर्मल एक ट्यूब जो होता है ना, स्टमक में अंदर हम लोग डाल देते हैं। क्या उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसेज बनाना। क्यों गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं? गैस्ट्रोस्टोमी करने से फायदा होता है कि कम से कम स्टमक का जो जूस होगा इसको बाहर निकाल सकते हैं, एस्पायरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं लोग, क्योंकि एस्पायरेशन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी। और दूसरा क्या होता है कि लिक्विड डाइट इसके साथ दे सकते हैं। तो गैस्ट्रोस्टोमी जो होती है वो डायरेक्ट एब्डोमेन से ट्यूब निकाल देते हैं और उसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस को एस्पायरेट करने के लिए या फिर लिक्विड डाइट देने के लिए कर देते हैं। बाकी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लिकेशन के अनुसार ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, आईवी इन्फ्यूजन करते हैं। बाकी हम क्या कर सकते हैं इसके साथ? वही है, अब टोबैको रहा है उसे अवॉइड करेंगे, स्मोकिंग से अवॉइड करेंगे। अभी भी तो कम से कम अवॉइड करेंगे, देखेंगे उसको। स्पाइसी डाइट वो सब अवॉइड करते हैं। बाकी इसमें आता है होम्योपैथी मेडिसिन, हालांकि काम करता भी है और सोच करके मेटास्टेसिस का तो बड़ी मुश्किल होगी। कोनियम है, कार्सिनोसेन है, मर्क्सोल है, फॉस्फोरस है, ये सब मेडिसिन को इसमें दिया जाता है। ये था मेरा ओसोफेजियल कार्सिनोमा, ओसोफेजियल कैंसर। अगर इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो आप जरूर पूछिएगा। बाकी बातें फिर चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।